ऑपरेशन सिंदूर को खत्म हुए अभी बहुत दिन नहीं हुए हैं कि भारतीय जनता पार्टी के बड़े बड़े नेता एक बार फिर मुसलमानों को टारगेट पर लेना शुरू कर चुके हैं। देश के गृह मंत्री अमित शाह ने एक बयान दिया है। वह बयान कितना खतरनाक है इसका अंदाज़ा आप इस तरीके से लगाइए कि वह एक अपने विपक्षी नेता को टारगेट पर लेते हैं एक मुसलमान का सहारा लेकर के। अमित शाह बयान देते हैं कि ममता दीदी ने ऑपरेशन सिंदूर का भी विरोध किया बस इसलिए कि मुस्लिम वोट बैंक उनकी है। सवाल यह है कि क्या अमित शाह जी ये कहना चाहते हैं कि मुसलमानों ने ऑपरेशन सिंदूर का विरोध किया, या मुसलमान ऑपरेशन सिंदूर का विरोध करने वाले जो लोग हैं उनके साथ मुसलमान हैं? इस बयान का क्या मतलब होता है? सबसे पहले हम आपको वो बयान सुनाना चाहेंगे कि आखिरकार अमित शाह जी ने कहा क्या है एग्जैक्टली। इसे सुनिए। सबसे बड़ी बात, मुस्लिम वोट बैंक को खुश करने के लिए ममता दीदी आपने ऑपरेशन सिंदूर का भी विरोध किया। सबसे बड़ी बात, मुस्लिम वोट बैंक को खुश करने के लिए ममता दीदी आपने ऑपरेशन सिंदूर का भी विरोध किया। तो मतलब साफ है कि अमित शाह जी ये कहना चाहते हैं कि मुसलमानों को खुश ऐसे ही किया जा सकता है कि ऑपरेशन सिंदूर का विरोध किया जाए। लेकिन सवाल यह है कि अमित शाह जी, जब आपकी सरकार विदेश में डेलीगेट भेजती है तो आप ममता बनर्जी की पार्टी के 2-3 नेताओं का नाम शामिल कर लेते हैं कि भाई इन्हें जो है दुनिया भर के अलग अलग मुल्कों में भेजा जाए ताकि वहाँ पहुँच करके यह ऑपरेशन सिंदूर पर बात कर सके। तो अगर जो पार्टी ऑपरेशन सिंदूर का विरोध कर रही है उनके नेताओं को आपने भेजने की कोशिश ही क्यों की? सवाल यह है कि अगर मुसलमानों को ऑपरेशन सिंदूर से दिक्कत है तो आपने असदुद्दीन ओवैसी को कैसे ऑपरेशन सिंदूर की बात रखने के लिए विदेश भेज दिया? कैसे ये सब कुछ हो गया? इस तरह से और भी कई नेता हैं जिन्हें विदेश भेजा गया। सवाल यह है कि क्यों और कौन मुसलमान था जिसने ऑपरेशन सिंदूर का विरोध किया? कौन था? लाइए 10 नाम दीजिए, 10 नाम, 10 मुसलमानों का नाम जिसने विरोध किया हो। जब देश का 140 करोड़ जो जनता है देश की, तमाम लोगों ने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर वक्त की ज़रूरत है, और लोग तो पहले से डिमांड कर रहे थे कि भाई ख़त्म करो इस पाकिस्तान को जो आतंकवाद का गढ़ बनता जा रहा है, ख़त्म कर दो आतंक के अड्डों को। तो 15 दिन देरी के बाद ऑपरेशन सिंदूर हुआ तो देश में एक खुशी की लहर थी कि चलो आतंकवाद अब ख़त्म होगा, अब दोबारा कभी हमारे देश के आम नागरिकों का कत्ल नहीं किया जाएगा। लेकिन 48 घंटे के बाद सीज़ फायर हुआ। इस सीज़ फायर की खबरों ने हालांकि देश के मुसलमानों को ही नहीं बल्कि देश के तमाम धर्म मजहब के लोगों को निराश किया कि क्यों, क्या ज़रूरत थी? कोई माफ़ी तलाफ़ी की ज़रूरत नहीं थी। ख़त्म कर देते आतंक के तमाम गढ़ को, ख़त्म कर देते उन तमाम लोगों को जो आतंक का समर्थन कर रहे हैं, ख़त्म कर देते उन झंझटों को जिन झंझटों की वजह से लगातार जो है देश में विवाद बढ़ता रहता है बॉर्डर पर। ये तो वक्त था, लेकिन आपने ऐसा नहीं किया। क्यों नहीं किया? यह सवाल था लोगों का। लेकिन आप तो राजनीति कर रहे हैं क्योंकि बंगाल में चुनाव जीतना है और मुसलमानों को टारगेट पर लेना शुरू कर दिए। ये कितना अफसोसजनक है कि देश के गृह मंत्री ऐसा बयान दे रहे हैं, और उस वक्त जब देश पूरी तरीके से एकजुट है, उस देश में इस तरह का बयान सीधे तौर पर अशोभनीय है। क्या आपने देखा है कि किसी ने ऑपरेशन सिंदूर का विरोध किया है? अपनी राय जरूर लिखिए।